कैथल के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम पर मार्केट वाली शाखा में लगातार फर्जीवाड़े के मामले का खुलासा होता जा रहा है। वर्तमान में बैंक के ब्रांच मैनेजर नरेश कुमार बेरवाल को इसकी जानकारी लगी तो उसने फाइलों को खंगालना शुरू किया और इस फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। सर, एक लोन का मामला आया, उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया, क्या पूरा मामला सर? हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टिम्बर मार्केट की ब्रांच मैनेजर की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी 3-4 महीने पहले कि वहाँ पर जो पूर्व बैंक मैनेजर था उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर के फ़र्ज़ी कागज़ों पे और फ़र्ज़ी लोन देने के उस पर आरोप लगे हुए थे। उसकी जांच हमने इकोनॉमिक सेल से हमारी से करवाई और जांच उपरांत उसमें फिर मुकदमे दर्ज किए गए। अभी तक कुल 12 मुकदमे अभी तक उसके खिलाफ़ दर्ज हो चुके हैं विभिन्न शिकायतों पर, और अभी और शिकायतें कुछ उनकी तरफ से अभी जिनकी जाँच लंबित है उसमें फिर आगे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो सर, कैसे कैसे ये कागज़ तैयार करवाते थे, कुछ पता लगा? इसमें ये था कि बेसिकली इन्होंने जो बनाया था तरीका कि जो अपना किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके नाम पर ये लोन लेते थे, जिसमें कि कुछ तो कागजात ही फर्जी देते थे कि जो कि ज़मीन या प्रॉपर्टी जिसके भी कागजात दे रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अस्तित्व में नहीं है। और कुछ जगह ये है कि उसके प्रॉपर्टी के मालिक के नाम चेंज किए हुए थे कि जो कि ये खुद मालिक नहीं थे, किसी और के कागज़ों में इन्होंने खुद का नाम चढ़ा करके उस तरीके से दिखाया हुआ था। इसमें कुछ नई चीज़ एक ये भी आई थी कि 2-3 केस जो हमने दर्ज किए उनमें ऐसा है कि जिसका कोई वही नहीं है जिसको कि लोन दिया जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसका दिखाया जा रहा है वो ऐसा कोई कंज्यूमर ही नहीं है जिसने कि लोन लिया है, लेकिन सारे जो मीडिएटर दलालों ने मिलकर के और जो पूर्व बैंक मैनेजर पे जिस पे आरोप लगे हैं, जो कि इसमें आरोपी है, जिसे हमने गिरफ्तार भी किया है, जो उसमें सारे मुकदमों में शामिल है, सारे मुकदमों में आरोपी भी है और उसे हमने गिरफ्तार किया हुआ है। कुछ मामलों में ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं, कुछ मामलों में इसको शामिल अनुसंधान किया जाएगा। तो कितने का गोल में फर्जीवाड़ा किया गया? कुल मिलाकर ये 1,33,00,000 का फर्जीवाड़ा अभी तक सामने आ चुका है और भी शिकायतें भी हमारे पास लंबित हैं, तो ये अमाउंट जो है और भी ज़्यादा बढ़ने की इसकी उम्मीद है। कितने लोग आरोपी हैं इसके अंदर? अभी तक इनमें 20 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं, हमने शामिल कर चुके हैं। 20 में यह है कि जैसे कुछ आरोपी ऐसे हैं जो विभिन्न केसों में शामिल हैं, जैसे 2-3 आरोपी हैं जो कि हर केस में उनका नाम है, मैनेजर का भी और दलालों का भी, उनको मिलाकर के टोटल 20 कर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अभी और भी इसमें आरोपी हैं जो कि लंबित हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। तो सर, कैथल से अलग और भी कहीं भी ये दोषी पाए गए हैं कहीं? हाँ, दोषी जो हैं वो कुछ कैथल के निवासी हैं, कुछ आसपास के ज़िलों के भी निवासी हैं जो इसमें आरोपित हैं, जिनको कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तार किया जाए। तो सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप आम आदमी को, जनता से, जो कि इनका ठगी का शिकार होते हैं? इसमें यह है कि आम जनता से तो यही अपील की जाती है कि भाई अगर आप मान लो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोन लेना भी चाहते हैं तो आप अपने कागजात जो है प्रॉपर दें। उसके अलावा विभिन्न दलालों से बचें, क्योंकि दलाल जो हैं वो आपके कागजातों को मिसयूज़ कर सकते हैं, किसी और के उसमें नाम चेंज करके, आपके साइन को दिखा करके आपके ही आईडी पर किसी और को भी लोन दिला सकते हैं। और ऐसा फर्जीवाड़ा काफ़ी ज़्यादा आजकल होने लगा है, तो इसलिए ये अपील की जाती है कि भाई आप अपने कागजातों को सुरक्षित रखें, उनका मिसयूज़ होने से बचाएँ और दलालों से बचें खासतौर पर। तो सर, उन आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई? उन आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें दलाल हैं, दलालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ हमने गिरफ्तार कर लिए और कुछ और हैं जिनको आगे गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीए न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।